नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आईसीएमआर की चेतावनी, 3 हफ्ते बाद आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। चुनाव नहीं, भीड़ होगी जिम्मेदार, रोजाना आएंगे 1 लाख केस। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान, तुरंत अपडेट कर लीजिए अपना ब्राउजर, हैक होने का है खतरा। चीन को जवाब, पैंगोंग झील समेत लद्दाख में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट, 37 हेलीपैड भी मंजूर हुए हैं। खुशखबरी, जल्द बच्चों को लगेगी वैक्सीन, सभी ट्रायल पूरे, अगले कुछ दिनों में भारत सरकार दे सकती है मंजूरी। सांप का जहर बनेगा इंसान के लिए संजीवनी, वैज्ञानिकों ने बनाया सुपर ग्लू, लगातार बहते खून को सेकंड में करेगा बंद। पेट्रोल डीजल से नहीं, अब देश में 100% एथेनॉल से चलेगी गाड़ियां, पीयूष गोयल ने बताया सरकार का प्लान। कोरोना के बाद अब दुनिया में फैला नोरी वायरस 3 गुना स्पीड से कर रहा है लोगों को संक्रमित। अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर, मोदी सरकार का ये ऐप देता है सुरक्षा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी, जरूरी दवाओं का बन रहा है बफर स्टॉक। उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, मुंबई दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल। किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान पर दिल्ली पुलिस अलर्ट, पुलिस छावनी में तब्दील। बड़ी खबर, पुराने सोने के गहनों की बिक्री के मुनाफे पर ज्वेलर्स को देना होगा जीएसटी। भारतीय नौसेना के लिए बनी ऐसी पहली मशीन, गन समुद्र के अंदर 1.7 किलोमीटर तक मार दुश्मनों को देगी मात। कांग्रेस हाई कमान का बड़ा फैसला, नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। दुनिया में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, ब्रिटेन में 54,000 नए केस, इंडोनेशिया में बेकाबू हालात, रूस में 764 की गई जान। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगी 1,000 रुपए की सब्सिडी। यूपी उत्तराखंड के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,164 नए मामले, 499 मरीजों की हुई मौत। बकरीद पर दी गई लॉकडाउन में छूट वापस ले वरना जाएंगे कोर्ट, केरल सरकार को आईएमए ने चेताया। भारत में मंत्रियों, पत्रकारों सहित कई अन्य के 300 से अधिक फोन नंबर किए गए हैं, एक रिपोर्ट में दावा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आईसीएमआर की चेतावनी, 3 हफ्ते बाद आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, चुनाव नहीं, भीड़ होगी जिम्मेदार। जी हाँ, कोरोना महामारी की तीसरी लहर 2 से 3 सप्ताह के बाद आ सकती है। इसके पीछे जिम्मेदार भीड़ होगी, न कि दूसरी लहर की तरह किसी राज्य का कोई चुनाव। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर पांडा ने ये आशंका जताते हुए कहा कि जल्द देश में कोरोना की तीसरी लहर दिखाई दे सकती है। पांडा ने गणितीय आंकलन के आधार पर आशंका जताई है कि आगामी लहर में कोरोना के रोजाना मामलों में करीब 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाली लहर के दौरान रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर पांडा ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव और कोविड सतर्कता नियमों का उल्लंघन दूसरी लहर की बड़ी वजह बना था। इस बार भी लोगों को बेपरवाह होना, अनियंत्रित भीड़ और टीकाकरण पूरा होने से पहले सब कुछ खोलने की आजादी तीसरी लहर के मुख्य कारण बन सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर, मोदी सरकार का ये ऐप देता है सुरक्षा। जी हाँ, कई बार लोगों का फोन कोई चुरा लेता है या फिर कई बार लोगों का फोन कहीं गुम हो जाता है। अगर आपका भी फोन कहीं गुम हो गया है तो आपके लिए मोदी सरकार का एक ऐप है। इस ऐप के सहारे आप अपना खोया हुआ फोन या चोरी फोन दोबारा पा सकते हैं। कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। इस वेब पोर्टल के जरिए आप अपने चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ये प्रोजेक्ट शुरुआत में किसी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन मोदी सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने जा रही है। यदि आपका फोन भी चोरी हो गया है तो आपको इसके लिए एक FIR फाइल करनी होगी। FIR फाइल करने के बाद आपको हेल्पलाइन नंबर 14422 के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी। जैसे ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, वैसे ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बाद अब दुनिया में फैला नोरो वायरस 3 गुना स्पीड से कर रहा है लोगों को संक्रमित। जी हां, ऐसा लगता है कि अभी दुनिया ने काफी कम तबाही देखी है। दुनिया के सामने आए कोरोना वायरस ने बीते 1.5-2 साल में जितनी तबाही मचाई, उसके बाद भी स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। अब एक्सपर्ट ने दुनिया में एक नए वायरस के फैलने की चेतावनी दे डाली है। इसका नाम है नोरो वायरस। वैसे तो ये वायरस काफी पहले से दुनिया में मौजूद था, लेकिन बीते कुछ समय से इसके फैलने की दर 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, नोरो वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने वालों को लगातार उल्टी होती रहती है, साथ ही डायरिया की समस्या भी होती है। ये वायरस इंसान की बॉडी को काफी कमजोर बना देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को जवाब, पेंगोंग झील समेत लद्दाख में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट, 37 हेलीपैड भी मंजूर। जी हाँ, चीन को करारा जवाब देते हुए भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। इनमें से एक एयरपोर्ट लद्दाख की पेंगोंग झील के पास भी बनाया गया है। इसी पेंगोंग झील के इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से इन चारों एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भी 37 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इनके जरिए चिनूक से सीमा को निगरानी की जाएगी, ताकि किसी सैन्य इमरजेंसी के दौरान इनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पूरे बॉर्डर के इलाके में वायुसेना की मजबूती के लिहाज से कई इलाकों को चिन्हित किया गया है। वहां सेना तैनात की जाएगी ताकि दुश्मन पर निगरानी भी रखी जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सौंफ का जहर बनेगा इंसान के लिए संजीवनी। वैज्ञानिकों ने बनाया सुपर ग्लू, लगातार बहते खून को सेकंड में करेगा बंद। जी हां, वैज्ञानिकों के ग्रुप ने एक ऐसा सुपर ग्लू तैयार किया है जो इंसानों के टिश्यू से चिपक जाता है। इस ग्लू के जरिए शरीर के किसी हिस्से में लगातार बह रहे खून को सेकंड के भीतर रोका जा सकता है। ये ग्लू शरीर के कटे हुए हिस्से पर चिपक कर खून को बहने से रोक देता है। इस सुपर ग्लू को ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम रेप्लिस या बैक्ट्रोकोसोबिन के जरिए तैयार किया गया है। बैक्ट्रोकोसोबिन खतरनाक लेंस हेड सांपों के जहर में मिलता है। चोट या आपातकालीन स्थिति में खून के बहने के दौरान इस सुपर ग्लू को ट्यूब से निकालकर चोट पर लगाना जा सकता है। इस तरह से ये ग्लू चोट से चिपक जाएगा और खून को बहने से रोक देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, जल्द बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सभी ट्रायल हुए पूरे, अगले कुछ दिनों में भारत सरकार दे सकती है मंजूरी। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमण होने का खतरा है। उम्मीद है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अगले कुछ दिनों में बच्चों को कोविड वैक्सीन को लगाने की अनुमति दी जाएगी। बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन तैयार करने वाली डाइजेस्ट कैडिला ने शनिवार को DCGI के सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उनकी रिपोर्ट के साथ वैक्सीन लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है। महज औपचारिकता के बाद मंजूरी मिलते ही देश में बच्चों को भी वैक्सीन दी जानी शुरू कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगी 1000 रुपए की सब्सिडी। जी हां, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया कि इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी महीने से बिजली के बिलों पर लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी, जरूरी दवाओं का बन रहा है बफर स्टॉक। जी हां, देश में कोविड-19 की आशंकित तीसरी लहर के बीच केंद्र ने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का 30 दिन के बफर स्टॉक की तैयारी शुरू कर दी है। जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सरकार आम दवाओं और सप्लीमेंट जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और विटामिन का भी स्टॉक बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि केंद्र तीसरी लहर से पहले रेमडेसिविर की 5 मिलियन शीशियों की खरीद करने की योजना बना रही है। बेहतर ये है कि इस बार सरकार हमें अग्रिम भुगतान कर रही है। सरकार रेमडेसिविर, फैविपिराविर सरीखी दवाओं का स्टॉक बना रही ताकि दूसरी लहर जैसी हालात न पैदा हों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में बादल फटने से 3 लोगों की मौत। मुंबई दिल्ली में बारिश के हाल बेहाल। यूपी बिहार MP के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने अगले 3 से 4 दिन कैसे रहेगा देश भर में मौसम। जी हां, भारी बारिश के बाद दिल्ली और मुंबई का हाल बेहाल हो गया और जगह जगह पानी भर गया है। अत्यधिक बारिश की वजह से मुंबई में रेल सेवा प्रभावित हुई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर बनकर टूटी है और उत्तरकाशी जिले में बादल फटने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और राहत व बचाव कार्य में
SDRF की टीम लगी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान रामपुर और बरेली में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और संत कबीर नगर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश होने की अनुमान है। देश भर में मानसून छा जाने के बाद अब अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगे भी बारिश जारी रहेगी। उधर उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तर मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन तक जबरदस्त बारिश होगी। अगले 5-6 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की अक्षय रेखा अब बीकानेर, अलवर, इटावा, सुल्तानपुर, मुजफ्फरपुर, कूच बिहार, तेजपुर होते हुए नागालैंड की तरफ जा रही है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा महाराष्ट्र तक से उत्तरी केरल तट तक फैली हुई है, जिसके चलते अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां कैसी रहेंगी तो आपको बता दें कि कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्व उत्तर राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, झारखंड, केरल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लद्दाख में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।